इस महीने में हमें बरकतें समेटने का भी सबक मिलता है। और जब बरकतें समेटने की बात आती है और इंसानियत की खिदमत की बात आती है तो एक ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जो कि इंसानियत की खिदमत में जुटे हुए हैं वो, और हमेशा से इंसानियत की खिदमत की उन्होंने बात की है। और जब उन्हें मौका मिला, अल्लाह ताला ने जब उन्हें मौका दिया तो उन्होंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया, इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। कौमी हीरो हैं फास्ट बॉलर रोमान रईस, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। सिर्फ बात नहीं करेंगे, मुलाकात भी कराएंगे। रोमान रईस वेलफेयर फाउंडेशन का क़याम किया। कोविड लॉकडाउन के दौरान जब हमने देखा कारोबार बंद हुए, गरीब तबका जिसका घर जो था वहाँ राशन नहीं था, उसकी कैंपेन शुरू की और फिर रमज़ानुल मुबारक में लोगों के लिए मुफ्त सहरी का इंतज़ाम किया। मुस्तहिक लोगों के लिए डोर टू डोर राशन पहुँचाया। ये एक इन्फ्लुएंसर ने किया। ज़ाहिर है इसलिए भी हम इसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इस तरह करने से और लोगों तक ये जज्बा जाता है। रोमान इज़ विद अस टुडे। रोमान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रूटीन है आजकल? थकावट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। लेकिन खिदमत का जो जज्बा है उसकी वजह से इतना फील नहीं होता, क्योंकि हम जैसे ही अफ्तारी ख़त्म करते हैं लोगों से और समेटते हैं, सफाई सुथराई करते हैं, तो सहरी का टाइम हो जाता है। सहरी करने के लिए फिर लोगों के डोर टू डोर हम एरिया सेलेक्ट करके जा रहे हैं। अच्छा। और उनके घरों पे जाके दे रहे हैं, क्योंकि सहरी में लोग ज़्यादा बाहर होते नहीं हैं। और हम कोशिश ये करते हैं कि जाते हैं 2:30-3 बजे के करीब, जब वो उठने का टाइम होता है, नॉक करते हैं। और कुछ लोग होते हैं सो रहे होते हैं, उनको उठाना पड़ता है ज़बरदस्ती। अच्छा। तो ऐसा होता है कि हमने ज़्यादातर कच्ची आबादियाँ सेलेक्ट की हुई हैं कि जहाँ गाड़ियों का जाना भी मुश्किल है। यानी अगर मुझ जैसा इंसान एक गली में खड़ा होता है तो दूसरा उसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, मतलब, और 4 फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। यानी अगर एक दरवाज़ा है, आपने दरवाज़ा खोला है और अंदर उसके 4 घर बने हुए, तो इतना छोटा घर और उसमें भी इतनी फैमिलीज़, यानी 12 लोग रहना, 14। तो उसके लिए हमारे कुछ ऐसे मुखैर हज़रात हैं जिन्होंने ये बेड़ा उठाया कि हम सहरी की पूरी आपको बॉक्सेस बनाकर लेकर जा रहे हैं। खाने के बॉक्सेस बना देते हैं। एक बॉक्स में 2 पर्सन का खाना होता है, उसके साथ 4 रोटी होती है। अगर हम देखते हैं कि अफराद 8 हैं तो वो 2 बॉक्स दे दिए जाते हैं और 8 से 10 रोटी दे दी जाती है। किन किन बस्तियों में अब तक गए रोमान? अभी तक कल हम गए थे ख्वाजा सराओं की बस्ती है मूसा कॉलोनी में, वहाँ गए थे। और उससे पहले हम गए उमरगोट ब्लॉक एल में। उससे पहले हम ज़ियाउद्दीन के सामने, जहाँ जेडीसी का कोरोना का अस्पताल बना है, उसके सामने बारिश हुई थी, जहाँ गुज्जर नाला लगता है, तो उसके साथ पूरी कच्ची आबादी है। तो वहाँ पर भी हम गए थे। और वहाँ अगर हम जब लास्ट टाइम जब बारिशों में गए थे तो घर पूरे डूब चुके थे। मस्जिदों में आधी मस्जिदों में पानी था। तो उस वक्त भी हम खाने की डिस्ट्रीब्यूशन करने गए थे, लेकिन इस दफ़ा हमने कहा कि वहाँ पर हम सबसे पहले वो टारगेट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मुतासिर हुई हैं वहाँ पर। तो आई थिंक कि इसी तरह के हमने क्योंकि पिछले साल से काम करते आ रहे हैं, हमें हर एरिया का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया कि कहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा जेन्युइन मुस्तहिक लोग हैं, कहाँ कच्ची आबादी है, कहाँ मजदूर तबका है। तो वहाँ हम लोग जा रहे हैं और हमारी पूरी लिस्टिंग हुई हुई है पूरे 15 दिन की। अच्छा। पहले उसके बाद हम रैंडम भी जाएंगे, जैसे रिक्शा स्टैंड्स होते हैं, टैक्सी स्टैंड्स होते हैं, या जो फ्लैट्स के अंदर गार्ड्स होते हैं मौजूद, उनको भी हमने ख्याल रखना है कि यार उनकी भी हमने सहरी करानी है, क्योंकि वो भी रोज। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आप लोगों को ना देखें और समझें और फिर उन तक चीज़ें पहुंचाएं। अच्छा, फंड्स की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद ये जज्बा रूज पर है। शर्ट्स भी शुरू कैसे हुआ? जी बिल्कुल, जब कोविड में लास्ट टाइम स्टार्ट किया था तो मैंने बेसिकली अपने ख़ानदान वालों के लिए स्टार्ट किया था, क्योंकि हर ख़ानदान में कोई ना कोई कमज़ोर होता है। तो मैं हमेशा रमज़ान में करता हूँ अपनी वालिद साहब के साथ जाकर, लेकिन उस लास्ट ईयर थोड़ा सा जल्दी हो गया था रमज़ान से। लेकिन जैसे ही मैं गया उसी एरिया में अपने, वहाँ पे जब राशन बांटा तो एक पीछे लंबी कतार लग गई राशन लेने वालों की। और ऐसे लोग भी आए जो जिनके पास 3-3, 4-4 दिन गुजर गए थे, खाने को नहीं था। बच्चों के दूध के पैकेट ख़त्म हो गए थे उनके पास, तो उसके पैसे नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर डेली वेजेस वाले लोग ज़्यादा हर्ट हुए थे। तो ऐसे करते करते मैंने 3-4 दोस्तों को इकट्ठा किया, फिर माशाल्लाह दोस्तों ने बड़ा ताउन किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें बढ़ती चली गई, लॉकडाउन लंबा होता चला गया, तो लोगों की परेशानी और सामने आई। जैसी ही सामने आई तो हमें डोनेशन की कमी महसूस हुई। तो फिर मेरे दिमाग में रात को लेटे लेटे ख्याल आया कि यार ये सबसे बेहतरीन मौका है कि अगर मैं अपनी कुछ कीमती चीज़ें ऑक्शन पे लगाऊं और उससे जो भी पैसा मुझे आता है तो वो मैं इन लोगों की मदद में लगा दूं। तो ऑलमोस्ट मैंने अपनी चैम्पियंस ट्रॉफी की ODI कैप, जो मुझे पहली दफ़ा मिली, पाकिस्तान की जर्सी जो न्यूजीलैंड में हम सीरीज़ नंबर 1 हुए थे वो, और PSL जो 3 हम जीते थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की,
तो ये 3-4 चीज़ें थी जो मैंने ऑक्शन की, तो उससे मुझे 15 से 14 लाख रुपए इकट्ठे हुए। उससे मैंने राशन ख़रीदा, और राशन ख़रीदने के साथ साथ क्योंकि मुझे ये भी ख़तरा था कि आगे कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, तो जो लोग कुर्बानी साहिब हैसियत करते थे उनको भी परेशानी होगी, तो क्यों ना मैं कुर्बानी के लिए भी कुछ पैसा रोक लूँ। तो 5 लाख मैंने कुर्बानी के लिए रोके, और बाकी 10 से 11 लाख रुपए का राशन खरीदा। तो माशाल्लाह वो फिर हज़ारों लोग तादाद में लोगों के घरों पे गया, जिस पे लोगों ने बहुत दुआएं दी, और रोते रोते दुआएं दी कि मैं बता नहीं सकता। उसकी वजह से शायद आज हम इस मुकाम पे खड़े कि हमने NGO रजिस्टर्ड करा लिया। माशाल्लाह। रोमान, ये कितना फ्रीक्वेंट होता था कि रोमान खुद जब गए किसी के घर वो बॉक्स पहुंचाने या राशन का बैग पहुंचाने, किसी की मदद करने के लिए, और उसने कहा रोमान आप? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बहुत सारी जगहों पे ऐसे हुआ कि जहाँ मैं गया और लोग जहाँ जो क्रिकेट लवर्स थे, जो मतलब क्रिकेट लवर्स तो हमारे यहाँ आपको पता है कि हर घर में ही है। तो जहाँ किसी ने मुझे देखा, पहले तो मैं मास्क पहना, जैसे ही उन्होंने कुछ लोगों ने मास्क के अंदर ही पहचाना तो बड़ा खुश हुए, बहुत दुआएं दी, और बड़ा सरप्राइज़ भी होते हैं। फिर वहीं खड़े होकर उन्होंने सेल्फीज़ भी ली। लेकिन ये कि मेरे अंदर सिर्फ ये जज्बा है कि यार कोई अगर इंसान भूखा है ना, तो उसको आप उसकी खुराक पहुंचा दो, और वो एक वक्त का भी खा लेगा तो क्या पता उसकी ऐसी दुआ निकले दिल से कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आपकी बख्शिश कर दे आने वाले वक्त में। इसमें कोई शक नहीं रोमान, लेकिन ज़ाहिर है एक क्रिकेटर, एक बहुत अच्छा क्रिकेटर, खेलता रहे, लीग्स में जाता रहे, कमाता रहे, उस दुनिया में गुम हो जाए, लेकिन वही क्रिकेटर हम देख रहे हैं कि सड़कों पर झाड़ू भी लगा रहे हैं। वही क्रिकेटर हम देख रहे हैं दस्तरखान खुद समेट रहा है। वही क्रिकेटर हम देख रहे हैं खुद बस्तियों में जा रहा है, यानी वो अफ्तार के बाद भी जा रहा है, सैरी से पहले भी जा रहा है। यानी सवाल फिर मैं ये करूँगा कि अगर सिर्फ क्रिकेट खेलते हुए वहाँ से कमा लें और लगा दें, वो आसान नहीं है, बजाय इसके कि इस तरह डोनेशंस इकट्ठी करना और फिर घर घर जाना। अपना अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कुछ 2 सालों में ऐसा हुआ है कि मैं बैक टू बैक इंजरीज का शिकार हो गया, जिसकी वजह से मैं खेल नहीं सका। और अभी भी रिसेंटली मैं भी वापस आया हूँ, नेट्स पे बॉलिंग स्टार्ट कर दी है मैंने बिफोर रमज़ान, लेकिन रमज़ान की एक्टिविटी की वजह से मैंने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया अभी इस महीने को। लेकिन वो ज़्यादा आसान होता कि मैं खेलता, मेरे अपने पैसे आते और मैं लोगों पे लगाता, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेट मैं नहीं खेल सक रहा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डोनेशन कैंपेन की हुई है ताकि कुछ जो मुखैर हजरात हैं वो हमारे साथ ताउन करें और हम लोगों की खिदमत करें। तो इस वक्त हम डिलीवरी बॉय बने हुए हैं, तो इशूज़ आते हैं, लेकिन ये कि अल्लाह ताला इस काम में इतनी बरकत डालते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि पहले दिन हमने जब अफ्तार कराई है तो हमारे पास पानी ख़त्म हो गया। एक अल्लाह का नेक बंदा आया, गाड़ी खड़ी करी, गाड़ी का उसने पीछे से अपने जो सुजुकी का गेट होता है वो खोला और 50 कार्टन पानी के दे के चला गया। और हम अल्लाह से कहते यार अल्लाह ताला हमारी इज्जत रख लेना। तो आपको नहीं पता होता कि अल्लाह ताला की तरफ से कहाँ से मदद आ जाए। कल भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ कि कल पहले दिन हमने एहतमाम किया था 300 लोगों का, लेकिन आए 500। कल जब हमने 500 का किया तो आए 700-800 लोग अफ्तारी करने। और मतलब ऐसा हुआ कि 1 घंटे पहले हमें ये फिक्र हो रही थी कि यार आया कि पूरा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन वही बात कि अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं इस दुनिया में और वो करते हैं लोगों के लिए। 6 देगे बिरयानी की 10-10 किलो की, कि जो आराम से 600 बंदा खाता है, तो कल वो एक मदद आ गई हमारे पास। वही ना, जब आप अल्लाह ताला के बंदों के लिए आगे बढ़ते तो अल्लाह आपका हाथ पकड़ता है। और हमें नहीं पता होता, आज भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हम खाना लेकर आ रहे हैं, हम ये चीज़ करने हैं, हम पानी लेकर आ रहे हैं। राह चलते कल एक बड़ा अच्छा मुझे लगा कि एक आदमी थे, वो खाना खा रहे थे बैठ कर हमारे दस्तरखान पे, और उसके बाद जब उन्होंने खाना खाया सबसे पहले उन्होंने दी दुआएं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इसका अजर दे। मैंने उन साहब से कहा, मैंने कहा इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, इसमें उन लोगों का कमाल है जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और हमें इस चीज़ के काबिल समझ रहे हैं कि हम लोगों को खिला सकते हैं। मैंने उनसे दूसरी चीज़ पूछी, मैंने कहा आपने पेट भर के खाया? उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने पेट भर के खाया, ये मेरी तरफ से डोनेशन है। अच्छा। उस रिक्शे वाले ने भी 50 रुपए की डोनेशन दी, जिसकी अहमियत मेरे ख्याल से 50 लाख से भी ज़्यादा है इसकी अहमियत। क्योंकि उन्होंने ये बात बोली कि ये मैं आपको 50 रुपए दे रहा हूँ, इससे आपको जो बेहतर लगता है वो आप कल कर दीजिएगा। तो वो 50 रुपए मैंने डोनेशन बॉक्स में डाले अपने, और उससे इंशाल्लाह ताला उनके कुछ ना कुछ कर देंगे। एक इनपुट डाला है। आप मतलब मेरा बताने का मकसद ये कि डोनेशन करने की कोई लिमिट नहीं होती। आप 10 रुपये भी दे सकते हैं, आप 10 लाख रुपए भी दे सकते हैं। तो जो आपकी हैसियत और जो आपकी इस्तिताअत बनती है वो आप दें, ताकि उससे लोगों की मदद हो सके। बिल्कुल। और हम नंबर भी अपनी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। मेरी और शुएब, हम दोनों की ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जो लोग देख रहे हैं हमें कैमरे के उस पार, प्लीज़ आएँ, रोमान का हाथ थामें, क्योंकि यकीनी तौर पर उन्हें इस तरह के डोनेशंस की ज़रूरत नहीं है। क्रिकेट खेल के अपना काम चला के वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों से अपील सिर्फ इतनी है कि जब आप लोग आगे बढ़ेंगे ज़्यादा हौसला बढ़ेगा, ज़्यादा हिम्मत आएगी। जैसे कल रिक्शे
वाले ने सिर्फ 50 रुपए दिए, उसकी इतनी इस्तात थी। तो जितनी आपकी है, इस नंबर को देखते हुए नंबर मिलाएं, नंबर डायल करें, रोमान से कांटेक्ट करें। जितना जितना आप कर सकते हैं लोगों के लिए इस बाबरकत महीने में करें, और ये आपके लिए इंसानी भी आप खिदमत करें, इबादत में तो वैसे ही मशगूल रहते हैं। एक और फायदा भी है, रोमान के फैंस बहुत ज्यादा हैं, इसी बहाने उनसे बात भी हो जाएगी। जो कि कॉल है, गपशप लगाएं, डोनेशन भी दें, ऑटोग्राफ का मौका भी मिल जाएगा। हाँ, और हो सकता है आप कोई गिफ्ट मांग लें, वो आपको दे भी दें, लेकिन आपको डोनेशन देनी है। किस लिए? अपनों के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने पाकिस्तानियों के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है। कमिंग बैक टू रोमान, रोमान क्या स्टार्ट से ही ऐसे थे, हेल्पिंग हैंड था, यही सोच थी, या कि कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिस पर आपने सोचा कि नहीं, मुझे अब ये सोचना है और ये करना है, हेल्प करना है? हाँ, बेसिकली देखिए, मैंने जो मैं जब अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ कि मेरे वालिदैन जो है ना, वो हमेशा अपने सराउंडिंग के लोगों का ख्याल करते थे, तो वो एक चीज़ मैं देखता आ रहा हूँ, सीखता आ रहा हूँ। लेकिन मैंने थोड़ा सा क्रिकेट में कमाना शुरू किया और थोड़ा वेल सेट हुआ, तो फिर मैंने भी पिछले 8-10 सालों में 1-2 दोस्तों के साथ मिलके हम रमज़ान में खाना भी खिलाते थे, लेकिन ताक रातों पे खिलाते थे। ऐसा एहतमाम नहीं करते थे कि पूरा रमज़ान। ये सेकेंड टाइम हो रहा है। पिछले साल हमने पूरे रमज़ान में अपना फूड ड्राइव किया और इस साल पूरा एहतमाम किया। जो पैसा आपकी बात काट रहा हूँ रोमान, लेकिन जो लास्ट रमज़ान गुजरा जिसमें पूरे रमज़ान आपने ये ड्राइव किया, तो क्या सिर्फ कोरोना एक वजह थी जिसकी वजह से आपने कहा कि अब मुझे इसको पूरे रमज़ान करना है, क्योंकि पहले आप कभी कभी करते थे? जी बिल्कुल ऐसे ही। कोविड के अंदर जब लोगों के हालात बुरे देखे, लोगों की कॉल्स आना शुरू हुई, फेसबुक पे जो हमने पेज बनाया उस पर इतनी लिस्ट कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने अपनी दुनिया की, अपनी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें मैंने अपनी दांव पे लगा दी, और उससे सिर्फ ये वजह थी कि यार जितने लोग मुझे रिक्वेस्ट डाल रहे हैं मैं उनको पूरा कर सकूं। और इसी वजह से हमने हज़ारों की तादाद में लोगों की राशन से भी खिदमत करी। हमने अपनी ईद के मौके पर जो लोग बेचारे साहिब हैसियत थे, जो दूसरों की मदद किया करते थे, उनकी कॉल्स आई जो सफ़ेद पोश थे, तो हमने क्या किया, हमने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए, हमने सबके लिए कपड़ों का एहतमाम किया। अपने ही सेटअप पे हमने उनको बुलाया, कोई वीडियो नहीं, कोई तस्वीर नहीं, खामोशी से वो आए, अपनी मर्ज़ी से अपने पसंद के कपड़े लेके गए, चूड़ियाँ पहनाई बच्चियों को, मेहंदियों का इंतज़ाम किया, और सारा एहतमाम करके उनकी ईद हमने कोशिश की कि हम उनको अच्छे से करा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस साल भी पूरी यही प्रोजेक्ट लेके निकला हूँ कि सहरी और अफ्तार पूरे 30 दिन चलेगा, राशन ड्राइव भी चलेगी, और एंड में अगर अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा, मुखैर ज़ात हमारे साथ जुड़े, तो इंशाल्लाह हम ये ज़रूर जुड़ेंगे। हम बार बार स्क्रीन पे नंबर भी दिखा रहे हैं, यकीनन जुड़ेंगे। रोमान, मुझे ये बताएं कि कोविड क्या वो वाहिद लम्हा था जब आपने सोचा कि ये करना चाहिए, या कोई और चीज़ थी ज़िंदगी में जिसने मजबूर किया, या जिसने ये सोचने पे मजबूर किया कि मुझे अब इंसानियत की खिदमत करनी है? नहीं, माइंड तो मेरा पहले से था कि यार इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, और हमें एक एज ए मुस्लिम हम पे ये लागू होता है कि अगर अल्लाह ने आपको साहिब इस्तिताअत बनाया है, तो आप भले 1, 2, 4, 5 अपने सराउंडिंग के आस पड़ोस में आप देख के उनकी हेल्प आउट करते रहें। लेकिन जब कोविड आया और कोविड में लोगों के हालात बुरे हुए देखे मैंने बहुत ज़्यादा, तो फिर दोस्तों यारों से मशवरा किया। फिर मेरे वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि जब मैं क्रिकेट छोड़ूं, क्योंकि क्रिकेट की एक मेरी लिमिट है एज की, वो मैं 40 साल 38 साल तक खेलूंगा और उसको इख्तिताम पे कर दूंगा। लेकिन ये एक ऐसा काम है कि अल्लाह ताला ने जब तक ज़िंदगी दी है तो लोगों की खिदमत करता रहूँगा। जैसे हमारे बहुत सारी मिसालें हैं, एदी साहब हैं और जिन्होंने बहुत खिदमत की लोगों की, और इस तरह जैसे ज़फ़र भाई वगैरह जिस तरह कर रहे हैं काम, तो ये लोग बड़े मोटिवेशनल हैं, हम लोगों के लिए इंस्पिरेशनल है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे एक और बड़े क्रिकेटर लेजेंड पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, उनको देखता हूँ तो उनको भी बड़ा देख के इंस्पिरेशन मिलती है कि यार जब ये इतना बड़ा बंदा अगर लोगों की खिदमत करे तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वही मैंने नियत रखी हुई है कि इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ने हिम्मत दी है मैं लोगों की खिदमत करता रहूँगा। रोमान रईस वेलफेयर फाउंडेशन, इसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इसका मुस्तकबिल खिदमत खल्क तो जो है वो तो अपनी जगह है, जो मुसलसल चलता रहेगा। लेकिन जो मेरा मेन कॉज है कि मैं स्पोर्ट्स और एजुकेशन पे काम करना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक कि स्पोर्ट्स के अंदर अवेयरनेस, ग्रूमिंग, हर चीज़ की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। आजकल की जो जनरेशन है हमारी वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गई है मोबाइल्स में, पबजी में, इन चीज़ों में। तो क्यों ना उनको एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिले जहाँ वो अपनी पढ़ाई भी करें और स्पोर्ट्स को भी तरजीह दें।
में, क्योंकि हेल्दी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ ख़त्म हो गई हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास टैलेंट उस तरह से आ नहीं रहा है। तो मैं एज ए एथलीट, एज ए क्रिकेटर यही कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छी जगह मिले जहाँ से मैं एक अकेडमी करूँ, जहाँ आउटडोर और इंडोर अकेडमी चलाऊँ और वहाँ पर एक अच्छा टैलेंट प्रोड्यूस करूँ जो कि पाकिस्तान के लिए आगे चल के काम आ सके। और अल्लाह और ताला आपको रोमान इसमें रईस कामयाबी हमें भी नजर दे। आए। इंशाल्लाह ताला Thank you very मैं much. इंशाल्लाह ताला 2 से 3 महीने में आपको नजर आऊंगा, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। Inshallah. Roman, thank you very much for being with us today.